अस्सलाम वालेकुम वीवार, इंशाल्लाह खैरियत के साथ होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इमरान व्लॉग। जी दोस्तान, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का व्लॉग जो है एक तारीखी मकाम के बारे में बताना है, जो एक अजब ही वाक़या रखता है। एक मजदूर की कहानी है जिसने सखावत की हद कर दी। जी दोस्तान, इससे पहले कि हम अपना इसके बारे में आपको डिटेल से बताएं, वो शख्सियत कौन है और कौन सी सखावत उसने किन लोगों के लिए की, क्या अंजाम दिया, इसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इससे पहले आप बताएं, आपको हमारे चैनल इमरान व्लॉग को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को प्रेस लाजम करें ताकि ऐसे अच्छे व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर हुए। तो दोस्तान चलते हैं, आपको वो मकसद भी दिखाते हैं और उसकी डिटेल के बारे में बताते हैं और व्यू भी दिखाते हैं, और वो उस मजदूर ने कौन सा ऐसा सखावतमंद काम किया उसकी डिटेल आपको बताते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा दोस्तान। तो चलते हैं, कहानी ऐसी है कि देखिए, ये पहले भी आपको दिखा गया हूँ, एक पुल के बारे में बता चुका हूँ। अब उसकी दूसरी कहानी जो बताने जा रहा हूँ, सखावत जिसने की उसके बारे में बताने लूँ। उस मजदूर ने जो काम किया दोस्तान, ऐसा तारीख में मिलता है कि भी ईरान के रहने वाला एक मजदूर जो दिहाड़ीदार जिसे हम कहते हैं, दिहाड़ी करने वाला था, यहाँ पर मजदूरी करने के लिए काम ढूंढता रहा। लेकिन एक दिन किसी ने कहा कि वक्फ करो, वक्फ का बड़ा ही अहमियत है, बड़ी ही क्या है सवाब है उसका, किसी के लिए कोई चीज वक्फ करो। तो दोस्तों ये व्यू भी देखे, बड़ी खूबसूरत, दिन के तकरीबन 11 बज रहे हैं और धूप निकली हुई है, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है। जी दोस्तों, तो हम सीढ़ियों से उतर कर यहाँ पर आ गए हैं नीचे। ये रूद खाना ईरानी कहते हैं, ये पार्किंग लगी हुई है गाड़ियों की, हर कोई आ रहा है जा रहा है। तो आपको जो बताने जा रहा हूँ, तो वो शख्स, वो मजदूर जो था, उसने जो कारनामा अंजाम दिया, वो कारनामा ये है कि उसने कौम के रहने वालों के लिए इस नहर, ये रूद खाना नहर जिसे हम नहर नाला कहते हैं, ये बहुत ही बड़ा, वहां से लेकर ये यहाँ तक जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब दीवारों के दरमियान ये सब नहर है, ठीक है। लेकिन सड़क बनाई गई है पानी की कमी की वजह से, क्योंकि ईरान में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। कमी की वजह से इसको सड़क भी बनाई गई है, और जब पानी आ जाता है या कोई बारिश की वजह से पानी ज्यादा हो जाता है तो ये सड़कें बंद की जाती है। तो दोस्तों बता रहा था, उस मजदूर का जो अजीब वाकया तारीख में ये मिलता है कि उसने ऐसा काम किया इन कौम के रहने वालों के लिए कि इस नहर से गुजरने के लिए एक वसीला बना गया। कैसे बनाया? एक मजदूर ने ये एक पुल जो आप वो देख रहे हैं, जिसे पुल आहजी भी कहते हैं, इस नाम रखने की वजह भी है, इल्लत भी है, वो भी आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छा व्लॉग है, एक तारीखी और दिलचस्प और एक सबक आमोज है। तो दोस्तों ऐसा वाकया मिलता है कि वो मजदूर यहाँ पर मजदूरी करता रहता, उसको मजदूरी यहाँ पर नहीं मिल रही थी, तो वो खुद मजदूर एक शहर से कौम से किसी और शहर में चला गया, जिसे खलीज फास बंदरगाह की तरफ चला गया। यानी बंदरगाह इनकी दो भी है, खलीज फास और दरियाए खिज्र की तरफ। तो दोस्तों वो चला गया वहां पर मजदूरी करने के लिए कि वहां से कश्तियों का जो बार उतरेगा वो उठाऊंगा, बारी जिसे भी हम कहते हैं, कुली का भी काम करूंगा, ताकि कुछ ना कुछ दिहाड़ी वगैरह बन जाए। तो यहाँ पर काम नहीं था। तो दोस्तों वहां पर कुछ दिन चलता रहा, काम नहीं मिला। एक दिन तारीख मिलता है कि उसके हाथ, कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। ये बसेस वगैरह है ईरान की, जो बड़ी आरामदेह सर्विस मखसूस है, ये यानी बस मखसूस है जो लेकर आती है, लेकर जाती है तुल्लाब को, दूसरों को। तो दोस्तों ऐसा तारीख में मिलता है, ये पुल जो आप देख रहे हैं, इसी पुल को एक मजदूर ने बनवाया है, जो बता रहा था आपको तारीख में कि अभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा, कहने लगा, आए फलानी शख्स, आए आदमी, क्या तुम चाहते हो कि ये जो अभी जहाज उतर रहा है लोहे वाले का या किसी और बार का, खरीदना चाहोगे मेरे साथ, मेरा हम शरीक होंगे इस कारोबार में? तो उसने खास्ता या नाखास्ता, चाहते हो या ना चाहते हुए, जेब में 1 रुपया नहीं, लेकिन उसने हाँ कर दी। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम खरीदते हैं। तो फिर डरता रहा कि भी अगर मालिक ने पूछ लिया कि पैसे फौरन दे दो, पहले अदा करो, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। तो दोस्तों उसने जब डरता भी रहा, लेकिन उस दूसरे शरीक से पूछा, हम शरीक बता, इसको बेचे कैसे गे?
तो उसने कहा बेचने के लिए कोई मसला नहीं, मैं गाहक जल्दी से ढूंढ लेता हूँ, मैं इसमें बड़ा ही माहिर हूँ। तो दोस्तों तारीख में ऐसा मिलता है उस शख्स के जब ही सामान उतार रहे थे, अभी उतना नहीं था टोटल, एक शख्स आया, पैंट पहनी हुई थी, कोट लगाया हुआ था, तो कहने लगा ये बार आपका है, ये सामान ये आपका जो जहाज से उतर रहा है, कश्ती से उतर रहा है। उसने कहा जी हाँ हमारा है। उसने कहा मैं सारा का सारा खरीदना चाहता हूँ। सुनिएगा, बहुत ही अजीब वाकया, बहुत ही दिलचस्प और सबक आमूज है, जिसने ये वसीला लोगों का बनाया। मुकदमा देखे कैसे उसने बनाया, उसका इरादा क्या था। एक दर्स सुना था कि वक्फ करे अल्लाह की राह में, खुदा दीन इस्लाम की खातिर में, लोगों की मदद के लिए। तो उसने इरादा कर लिया मैं कोई ना कोई वसीला जरूर बनाऊंगा, कोई ना कोई चीज जरूर बनाऊंगा ताकि मेरी जिंदगी, आखिरत की जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ बने। तो दोस्तों ऐसा मिलता है कि वो बिक गया, इतना मुनाफा आया, आपस में बांट लिया, फिर कुंभ की तरफ आ गया, अपने शहर की तरफ। जब शहर की तरफ आया तो वहां पर जब कुंभ में आया तो उसको अपना वादा याद आ गया। इतने पैसे से उसने वो जो है लोहा ले लिया, मजदूरों को इकट्ठा कर लिया, हिसाब किया कि 20 आदमी का खर्चा और सामान लेकर टोटल खर्चा आ सकता है मेरे पास है। तो दोस्तों 20 की बजाय 200 आदमी मजदूर इकट्ठे हो गए। उसने कहा कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, किसी ना किसी तरफ से जूर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तमाम रुपए, जिसकी वजह से यह काम हो गया। बिल आखिर उसने वो अजीब वाकया जो मैंने आपको सुनाया, वो मजदूर जिसका तारीख में नाम भी नहीं, तो उसने क्या किया, कुंभ के रहने वालों, इस नहर के ये जो देख रहे हैं जिसके तकरीबन 8 से 9 जो है सुराख जिसे हम कहते हैं, गुजरगाह जिसे हम कह सकते हैं, बनाई। इतनी बड़ी पुल बनाई, कुंभ के रहने वालों के लिए गुजरने की जगह बनाई, क्योंकि यहाँ पुल से यहाँ रूद खुदा जैसे ईरानी कहते हैं, नहर हम नहर भी कहते हैं, गुजरने के लिए कोई वसीला, कोई पुल नहीं थी। तो उस मजदूर ने जिसके पास दिहाड़ी नहीं थी, पैसा नहीं थे, उसने वो काम, इरादा, वक्फ और राह खुदा में मदद का सोचा, तो खुदा ने उसकी मदद कर दी। तो लोगों की मदद से, मजदूरों की मदद से उसने लोहा लेकर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, व्लॉग में बताया है कि ईरान में ज्यादातर इमारत में खड़ा करने, मकान बनाने और बिल्डिंग बनाने में ज्यादातर लोहा इस्तेमाल होता है। तो उसने लोहा इस्तेमाल किया, लोहा खरीद कर इसको पुल को तामीर कर दिया। जब उन्होंने लोगों ने पूछा, क्योंकि तारीख में उसका नाम नहीं है, अब उसने सदका जारिया बनाया लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया। वजह क्या है, उसकी वो नहीं चाहता था कि मेरा नाम खैर कार में हो, लेकिन काम जो है वो गिना जाए, वो खैर कार में मशहूर हो, पता लगे उसको भी किसी ने किया है, लेकिन कौन किसने किया ये पता ना लगे। देखिए ऐसे भी बंदे मौजूद होते हैं, पहले भी थे, अभी भी होंगे शायद, इसमें कोई शक नहीं। खुदा की कोई ना कोई बंदे ऐसे हैं जिसकी वजह से खुदा ये जिंदगी आगे चला रहा है सबकी। तो दोस्तों उसने, किसी ने नाम पूछा तो उसने कहा नाम नहीं, लेकिन क्योंकि पुल आहनी जिसे ईरानी कहते हैं, हम आंची भी कहते हैं, आहनची ईरानी कहते हैं, यानी 2 लफ्ज है। पुल यानी आहन से बनी, यानी आहन कहते हैं ईरानी लोहे को, यानी लोहे से बनाई गई पुल, तो उसका नाम मशहूर हो गया पुल आहनची, यानी लोहे से बनाई गई पुल। अब लोहा भी इसमें ज्यादा है। तो दोस्तों ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं और होगी भी जो खैर करते हैं, अंजाम देते हैं, अल्लाह की राह में एक ऐसा काम करते हैं जो आखिरत तक याद रहता है। तो लोगों के लिए वसीला बना डाला। आप देखें जैसे वो देख रहे लोग जा रहे हैं पुल से गुजर कर, पहले भी वीडियो में आपको दिखाया था पुल की तामीर, वहाँ पर आना जाना, जो पाकिस्तान यहाँ पर अक्सरियत मिलते हैं वो देखे, जो आप सामने देख रहे हैं, अगर कैमरा आपको दिखा रहा है, वो सामने जो लोग खड़े वो पाकिस्तानी है। यहाँ पर देख के गाड़ियों का इंतजार करे, अक्सरियत यहीं पर जाना हो तो यहीं से जाते हैं, आना हो तो यहीं पर उतरते हैं, बाद में होटलों में जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कार्य अच्छा करके जाए ताकि जिंदगी
जो है अपनी जिंदगी में काम आए, आखिरत में काम आए, अच्छा काम करके जाए, क्योंकि ये दुनिया फानी है, दुनिया खत्म जो होने वाली है। अगर काम आ सकता है तो वही जो काम करके जाते हैं, जिसको सदका जारिया बना के जाते हैं, वही आखिरत में काम आता है। तो दोस्तों, ये सबक अमेज़ वाक़या, ये अजीबो गरीब वाक़या इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में भी और आपकी जिंदगी में भी इंशाअल्लाह असर गुजारेगा, असर करेगा, और इससे हम सबक हासिल करेंगे। ये दुनिया देख चल रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कुछ अगर हम चले जाए, आप चले जाए, ये दुनिया नहीं रुकने वाली, कोई तो परवाह नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें कोई चीज बचा सकती है वो है सदका जारी। इंशाअल्लाह आपको ये व्लॉग जो है, ये वीडियो, ये वाकया, ये जो तारीख मैंने आपको बताई, अजीब व गरीब एक मजदूर की कहानी, उसका जिंदगी का वाकया, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल इमरान व्लॉग को कर ले सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर ले, ताकि अच्छे व्लॉग ऐसे तारीखी और फ्रेशमेंट जो एंजॉयमेंट कर सके आपकी खिदमत पहुंचते रहे। तो उस वक्त तक अपने और अपने फैमिली का खास ख्याल रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इल्तवास से दुआ, खुदा हाफिज।